जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ये दावा करे कि वो 3000 साल पहले भी जी चुका है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये अविश्वसनीय कहानी है डोरोथी एडी की। एक ऐसी अंग्रेज महिला जो अपनी आखिरी सांस तक इस बात पर अड़ी रही कि वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र की एक पुजारिन थी। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है ना, कि एक 3 साल की बच्ची मर जाती है और जब वो जागती है तो उसे एक ऐसी जिंदगी याद आती है जो 3000 साल पुरानी है। पर यह कोई फिल्म नहीं थी, ये डोरोथी एडी की, कह सकते हैं, चौंका देने वाली हकीकत थी। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और डोरोथी की कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे हादसे से जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है 1907 की। लंदन में रहने वाली डोरोथी एडी सिर्फ 3 साल की थी जब वो सीढ़ियों से गिर गई। हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। करीब 1 घंटे बाद वही बच्ची अपने कमरे में खेलती हुई मिली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल ये है कि यह कोई चमत्कार था या किसी बहुत ही अजीब चीज की बस एक शुरुआत। उस हादसे के बाद डोरोथी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे, एक बहुत बड़ी धूप से नहाई हुई इमारत के। वो बस रोती रहती थी और एक ही बात कहती थी, मुझे घर जाना है। अब उसके माता पिता तो परेशान कि घर पर ही तो है ये, लेकिन डोरोथी जिस घर की बात कर रही थी वो कोई ऐसे वैसी जगह नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में वो खुद भी ठीक से बता नहीं पा रही थी। तो धीरे धीरे उसके इस रहस्यमयी घर के जो सुराग थे ना, वो एक बहुत ही खास जगह और एक बहुत ही पुराने वक्त की तरफ इशारा करने लगे। एक ऐसी भूली बिसरी दुनिया जिसे वो पता नहीं कैसे पर पहचान रही थी। अब उसका जो बर्ताव था वो दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था। उसने एक विदेशी लहजे में बात करना शुरू कर दिया। फिर एक बार जब वो ब्रिटिश म्यूजियम गई तो वहां उसने मिस्र की मूर्तियों के पैर चूम लिए और सबको कहा, ये तो मेरे अपने लोग हैं। वो घंटों घंटों तक वहां की चित्रलिपि को बस देखती रहती थी, मानो तो खोई हुई भाषा को फिर से याद करने की कोशिश कर रही हो। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। उसने एक तस्वीर देखी अबिडोस में सेटी प्रथम के मंदिर की, और तस्वीर देखते ही वो चिल्लाई, ये रहा, यही तो मेरा घर है। पर उसकी खुशी के साथ साथ एक उलझन भी थी। वो सोचने लगी, वो बगीचे और पेड़ कहाँ हैं जो उसे इतनी अच्छी तरह से याद थे। तो सवाल ये था कि आखिर ये घर था क्या और वो खुद वहां कौन थे। और इन सवालों के जो जवाब सामने आए ना, यकीन मानिए वो खुद इन सवालों से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाले थे। जब वो 15 साल की हुई तो एक और अजीब चीज होने लगी। उससे रात में एक आवाज सुनाई देती थी और वो एक तरह की समाधि में चली जाती थी और उसका हाथ अपने आप कुछ लिखने लगता था। करीब 1 साल तक ऐसा चला और इस दौरान उसने प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि में 70 से भी ज्यादा पन्ने लिख डाले। और सबसे अजीब बात, सुबह उठने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो उन पन्नों में लिखा क्या था? उन लिखावटों ने एक 3000 साल पुरानी दुख भरी कहानी को उजागर किया। ये कहानी थी बेंट्रिश्यत की। वो अबिडोस में सेटी प्रथम के मंदिर की एक पुजारिन थी और फेरौन की गुप्त प्रेमिका भी। कहानी के मुताबिक जब वो फेरौन के बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसने फेरौन को एक बहुत बड़े स्कैंडल से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब ये कहानी सिर्फ यादों और सपनों तक ही सीमित नहीं थी। साल 1933 में डोरोथी ने एक बड़ा फैसला किया। वो मिस्र गईं, अपने इन दावों को, अपनी इन यादों को आखिरी बार परखने के लिए। और जैसे ही उसने मिस्र की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने जमीन को चूमा और धीरे से कहा, आखिरकार मैं घर आ ही गई। उसने वहीं शादी की और अपने बेटे का नाम रखा सेटी, अपने पिछले जन्म के खोए हुए प्यार के नाम पर। और बस उसी दिन से दुनिया उसे डोरोथी नहीं बल्कि ओम सेटी के नाम से जानने लगी, जिसका मतलब है सेटी की मां। लेकिन क्या सिर्फ यादों के भरोसे उसकी बात पर यकीन किया जा सकता था? नहीं, हर कोई इस कहानी को मानने को तैयार नहीं था, खासतौर पर पुरातत्व विभाग का एक चीफ इंस्पेक्टर जिससे उस पर बहुत शक था। तो उसने डोरोथी को परखने का फैसला किया। एक रात वो उसे सेटी प्रथम के मंदिर ले गया, घोर अंधेरे में, ना कोई रोशनी ना कोई नक्शा, और चुनौती दी कि वो रास्ता खोजकर दिखाए। और हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर उसने उस घने अंधेरे में उन गलियारों में से बिना एक भी गलती किए रास्ता दिखा दिया। इसके बाद तो कमाल ही हो गया।
उसने पुरातत्वविदों को ठीक वो जगह बताई जहां कभी मंदिर का बगीचा हुआ करता था, जो कब का खो चुका था। उन्होंने वहां खुदाई की और बगीचा ठीक वही मिला। इतना ही नहीं, उसने मंदिर के उत्तर में एक खुफिया सुरंग के बारे में भी बताया, और ये दावा भी बिल्कुल सच निकला। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके सबसे हैरान करने वाले दावे तो अभी आने बाकी थे। 1970 के दशक में उसने 2 बड़ी भविष्यवाणियां की। पहली कि नेफरटीटी का मकबरा राजा टुट के मकबरे के पास ही कहीं छिपा है, और दूसरी कि स्फिंक्स के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी दबी हुई है। जाहिर है उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर दशकों बाद साल 2015 में रडार स्कैनिंग ने ठीक उन्हीं जगहों पर छिपे हुए कमरों और गुफाओं के होने की पुष्टि कर दी। अब डोरोथी की कहानी जितनी अनोखी लगती है ना, उतना ही पुराना है ये विचार कि जीवन मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। मतलब पुनर्जन्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया भर की कई संस्कृतियों में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जेम्स लाइनिंगर का केस ले लीजिए। अमेरिका का एक 2 साल का बच्चा जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के एक फाइटर पायलट होने के बुरे बुरे सपने आते थे, और वो ऐसी ऐसी बातें बताता था जिन्हें सुनकर उसका परिवार भी दंग रह गया। या फिर तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा को ही देख लें, जहां दलाई लामा को उनके पिछले अवतार का 14वां पुनर्जन्म माना जाता है। तो ये कोई 1-2 मामले नहीं है, ये एक बहुत गहरी आस्था का हिस्सा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहां 50% से ज्यादा आबादी पुनर्जन्म में विश्वास करती है। आखिर ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है। तो डोरोथी एडी की कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या वो बस एक बहुत शातिर धोखेबाज थी, या फिर अपने ही दिमाग के किसी खेल का शिकार? या फिर क्या वो इस बात का जीता जागता सबूत थी कि हमारी यादें सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं होती? आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हो अगर हमारी ये जिंदगी कहानी की शुरुआत ना हो, बल्कि बस अगला चैप्टर हो?